पूरा ये 9 दिन कथा सुनोगे। 9 दिन का सारांश मैं 2 शब्दों में बता दे रहा हूं कि शुरू से लेकर के अंत तक भागवत में ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ सत्य का विवेचन किया गया है कि सत्य के अलावा कुछ दूसरा नहीं। वही हमारा भागवत का पहला श्लोक बता रहा है कि सबसे बड़ा सत्य के मार्ग को पकड़ लो, उससे बड़ा कोई भक्ति मार्ग नहीं। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। कल मैंने जो बताया कि केवल जिनके शरण में हम लोग बैठे हैं इनके अलावा दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है। इनके अलावा कोई सत्य नहीं है। ये बता रहे हैं कि जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्च, हम लोगों के आने से पहले क्या रहा और आने के बाद भी हम लोग किसके शरण में हैं और जाने के बाद भी कौन बचेगा। तो आने के पहले भी यही रहे, हमारे आने के बाद भी इन्हीं के देख रेख में हम लोग हैं और जाने के बाद भी केवल यही सत्य बचेंगे, बाकी कुछ नहीं। घरानी भूमि बसोई गोष्ठे नारी गृह द्वारे सखा श्मशाने देहिश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुरागी गच्छति जीव एषा। न कोई भाई बंधु माता पिता सास ससुर बेटी बहन कोई साथ जाने वाला नहीं है और न हमारा शरीर साथ जाने वाला है। ये शरीर भी है, ये भी साथ जाने वाला नहीं है। ये भी 2-4 मन में लकड़ी पे जला करके राख हो जाएगा, ये भी साथ नहीं जाएगा। तो जाने वाला साथ क्या है? जो हमारे जन्म से पहले रहे, हमारे जन्म के बाद है और हमारे जाने के बाद भी यही सत्य बचेंगे। इसलिए इन्हीं की आश्रय पकड़ लो, इन्हीं के मार्ग पे चलना शुरू कर दो, इसके अलावा कोई और सत्य नहीं है। और हम सब यदि अपने आप हो तो कितना भी धनी मानी ज्ञानी बन जाएं, लेकिन बिना किसी के सहयोग से एक दूसरे का कार्य नहीं हो सकता। लेकिन यही एक परम ब्रह्म है कि यदि इनकी आश्रय ले लो तो स्वयं अपने आप में स्वराट विराट हैं, अपने से ही पैदा करते हैं, अपने से ही पालन करते हैं और अपने में लय करने वाले भी एकमात्र यही हैं। तो सत्यम परम धीमहि, इनके अलावा परम सत्य कुछ कोई और नहीं है, वास्तविक में यही है। और दूसरा है भागवत के दूसरे श्लोक में धर्म का विवेचन किया गया है। और मैं बार बार कहता हूं कि धर्म क्या है? मंदिर में जा करके पूजा करना ये धर्म नहीं। मंदिर में जाकर के एक लोटा जल चढ़ा दिए, धूप बत्ती अगरबत्ती दिखा दिए, दीप दिखा दिए, फूल चढ़ा दिए, नैवेद्य, ये धर्म नहीं है। मंदिर में कोई धूप बत्ती अगरबत्ती और दीप और भोग और फूल माला, आप कोई वस्तु की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा भोग, सबसे बड़ा फूल बत्ती दीप जो है, अगरबत्ती और फूल और नैवेद्य भोग जो है, सुंदर मन अपना बना करके मंदिर में 2 हाथ लेकर के चले जाओ, कोई वस्तु की जरूरत नहीं है। कोई वस्तु की जरूरत नहीं है कि ये वस्तु रहे नहीं है तो मैं मंदिर कैसे जाऊं, न मेरे पास फूल माला है, न दुर्वा है, न तुलसी है, कुछ भी नहीं है। तो ठाकुर जी 2 हाथ दिए हैं ना, उस केवल हाथ को लेकर के जाना है और उस हाथों से सुंदर मन को अर्पित करना है। और सबसे बड़ा धर्म क्या है, सबसे बड़ी पूजा क्या है
धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। सबसे बड़ा धर्म यही है, धर्म न दूसर, धर्म प्रोजित कैत्र गोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता। यदि धर्म प्रोजित कैत्र सत्य मार्ग पर चल दो तो जैसे कितना भी गंदा बर्तन हो, कितनी भी गंदगी लगा हो बर्तन में, और एक बूंद डाल करके सरफ और लिक्विड जो है चमका देते हो, उसी प्रकार से कितना भी मैला मन हो तन हो, यदि सत्य मार्ग पे चल दिए तो निर्मत्सराणाम सता, जैसे एक बूंद सर्फ लिक्विड डालने से गंदगी साफ होकर के बर्तन चमकने लगता है, उसी प्रकार से हमारा ये पूरा जो हृदय का मार्जन हो जाता है, निर्मल सताराम सता, पूरा मार्जन सफाई हो जाती है। तापत्रयोन्मूलनम, और 3 प्रकार के मैंने जो ताप बताया, केवल सत्य मार्ग पे चलने का संकल्प ले लो तो ये तीनों तापों का उन्मूलन हो जाता है, विनाश हो जाता है। धर्म प्रोजित कैत्र गोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता, ये केवल भागवत के आश्रय लेने, सत्य के मार्ग को पकड़ करके और भागवत का आश्रय एक बार जीवन में ले लो तो ये तीनों प्रकार के ताप आपके शरीर को मार्जन करते हुए और उन्मूलन हो जाता है। धर्म प्रोजित कैत्र गोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता, विद्यम वास्तव वस्तु मत्र शब्दम तापत्रयोन्मूलनम, श्रीमद् भागवते महामुनिकृते केमवापरेश्वर। ये केवल भागवत के आश्रय मात्र से ये हमारे शरीर के तीनों दैहिक दैविक भौतिक ये तीनों ताप का उन्मूलन हो जाता है। तो सबसे पहला ये दूसरे भागवत के पहले श्लोक में सत्य का विवेचन किया गया है और दूसरे श्लोक में धर्म क्या है वो धर्म की विशेषता बताई गई है दूसरे श्लोक में। और तीसरा श्लोक भागवत का कहता है कि हमारा भागवत क्या है, कैसा फल है। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत आगवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भो विभावुका। ये वेद रूपी कल्प वृक्ष है, भागवत जो है वेद रूपी कल्प वृक्ष है। और जितने इसमें का श्लोक सुन रहे हो ये एक एक अक्षर जो लिखा हुआ है ये अमृतमय फल है। वेद रूपी कल्प वृक्ष में अमृतमय फल है। और कल मैंने आपको बताया कितना भी स्वादिष्ट आम का फल हो, कितना भी महंगा हो, आप लेकर के आओगे तो उस आम के दो वस्तु को निकाल के छिलका को और गुठली को। लेकिन ये निगम कल्प तरोर गलितम फलम, इस फल में न गुठली है न छिलका है, कुछ भी फेंकने लायक नहीं है। और कितना भी महंगा फल हो कितना भी अच्छा लगे, अपने पेट से ज्यादा डोज ज्यादा यदि खा लेते हो तो तबीयत भी बिगड़ जा सकती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, दवाई लेने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन ये ऐसा फल है कि जितना ही खाओगे उतना ही आपकी भूख प्यास बढ़ती जाएगी और कोई डॉक्टर के पास दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई अपच नहीं करेगा। और ये फल कैसा है, आम का फल तो समय से पहले जो हम लोग खाना शुरू करते हैं तो ये तो कार्बाइड के द्वारा केमिकल के द्वारा पिला करके और हमारे आपके पास पहुंचा दिया जाता है। लेकिन ये हमारे वेद रूपी कल्प वृक्ष पे अमृत में जो फल लगा हुआ है भागवत का, ये फल में न कोई केमिकल कार्बाइड नहीं मिलाया गया है, जबरदस्ती नहीं पकाया गया है। ये गलितम फलम है। गलितम फलम किसको कहते हैं? जैसे पेड़ पे आम फला और उसको तोड़ो नहीं, छोड़ दो
और वर्षा के पानी को पी करके फल वो स्वतः पक जाता है। आप नहीं भी तोड़ोगे तो समय अनुसार वो स्वतः टूट टूट करके और वो जब रस से लबालब हो जाएगा तो बिना तोड़े ही पक करके गिरने लगता है। और उसको यदि खाओगे तो नुकसान नहीं, कहीं से उसमें केमिकल कार्बाइड नहीं है। उसी प्रकार से ये गलितम फलम है, भागवत रूपी अमृत कल फल जो है ये गलितम फलम, जैसे हाथ लगाओगे आपके हाथों में आ जाएगा और रस से लबालब है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। और फल तो मीठा होता ही है, लेकिन विशेषता है कि हमारे सुखदेव जी का सुगा उसी फल को खाता है जो मीठा होता है, और जिस फल को सुगा खा लेता है वो फल और मीठा हो जाता है। तो ये फल तो पहले से मीठा है ही, और उसको और मीठा करके हमारे आपके मुख तक पहुंचाने में सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव जी का मुख लगा हुआ है, इसलिए और विशेष स्वादिष्ट और मीठा बन गया है। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालय। इसको पीना, पीने का मतलब क्या है? जरा ध्यान। पीने का मतलब यही है कि ये नहीं कि महाराज जी आए और 9 दिन बोल के गए, मैं अपना ड्यूटी पूरा की, मैं भी जा करके कथा सुना और आया, लेकिन शाम पे जाओगे घर पे और बहू बेटी पूछ दे कि माता जी क्या सुन के आई हो, जरा बताओ, तो माता जी को एक भी शब्द पता ही नहीं रहे भागवत में क्या सुनने को मिला, क्या महाराज जी बोले। तो ऐसे जीवन भर भागवत सुन लो, कोई फल नहीं मिल सकता। लेकिन भागवत जो पीने का मतलब हुआ कि जो मैं बोल रहा हूँ इसके एक एक शब्द को यदि आप हृदय में उतार लेते हो तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। पीने का मतलब ये कि कान इस कान से सुने, इस कान से निकाल दिए, ये नहीं सुनना हुआ। सुनने का मतलब कि सुनो और अपने हृदय में उतार करके अपने जीवन में लाओ। राम और कृष्ण की कथा में अंतर क्या है? राम कथा सुनो। राम कथा क्यों सुनाई जाती है? राम अपने जीवन में जो जो किए हैं वो अपनी गृहस्थी में करो। वो बता रहे हैं कि देखो मेरे पिता चक्रवर्ती सम्राट, पिता का नाम दशरथ, जो दशरथ जी का नाम दशरथ क्यों? इतने पारंगत थे कि एक ही हाथों से 10 रथ को हैंडल करने वाले, जिसके 10 दिशाओं में रथ चलता था और उसके बागडोर को हैंडल करने वाले, संभालने वाले का नाम दशरथ। तो ये बता रहा है राम कथा से हमें सीखना चाहिए कि राम इतने चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र, और जो उनकी पत्नी भी जो है वो साधारण नहीं, राजा जनक की पुत्री और साक्षात लक्ष्मी की अवतार। और वैसे को भी 14 वर्ष तक वन में कांटा पे, गुस्सा पे, कंकड़ पे भटकना पड़ा, और कहीं पानी मिला तो फल नहीं, फल मिला तो पानी नहीं, कहीं कुछ नहीं, जो मिला 14 वर्ष तक भटकना पड़ा। जो दुनिया के मालिक हैं वो बताना चाह रहे हैं ये कथा से सीखो कि जीवन में जब गृहस्थ आश्रम में आए हो तो सुख दुखानि कर्माणि गृहस्थस्य भवन्ति। सुख और दुख दोनों आता जाता है, तो सुख में फूल नहीं जाना है और दुख में घबराना नहीं है। दोनों में मिल करके, दुख में घबराओ नहीं और सुख में फूलो नहीं, दोनों में समान भाव होना चाहिए। तब जो है आप का गृहस्थी जो है सुचारू रूप से चलेगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सुख दुखानि कर्माणि गृहस्थस्य भवन्ति। भजन के आश्रय, प्रत्येक स्थिति में आप भजन के आश्रय लेकर के चलो। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। ये रस जिसको मिले तो ये नहीं कि अरे क्या सुनना है, वही महाराज जी, वही कथा और वही जगह, पिछली बार भी सुने थे वही कथा तो इस बार होगी। जरूरी नहीं है कि जो मैं पिछली बार बोल के गया हूँ और वही मैं बोलूँगा, कोई जरूरी नहीं। आप सुनना
ये रस जो है रस का भंडार है। जितनी ही पियोगे अलग अलग स्वाद अलग अलग आपको मिलेगा। और कभी यदि स्वाद को चख लोगे, वास्तविक में आपको स्वाद का ये रस का स्वाद मिल गया तो फिर जीवन भर आपको लगातार पीने को मिलेगा। तो न पेट भरेगा न मन भरेगा। और जिसका पेट भी भर गया और मन भी भर गया कि भागवत सुनने से, अरे भागवत तो पिछली बार भी सुने थे, यहाँ भी सुने हैं, वहाँ भी सुने हैं, फिर क्या सुनना है, वही तो है। तो समझ लो कि कुछ भी नहीं सुना है, वो व्यक्ति कुछ भी नहीं सुना है। रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाई, रस विशेष जाना तिन नाई, जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। जिसके मन में ये आ जाए कि अरे कथा में यहाँ सुना हूँ, वहाँ सुना हूँ और बहुत सुना हूँ, मन भर गया, पेट भर गया, तो समझो कि कुछ भी नहीं सुना है। रस विशेष जाना नहीं, उस रस को आप चख नहीं पाए हो। और जिन हरि कथा सुन ही नहीं काना, जिसने हरि के कथा को सुन करके मन पेट भरा समझ गया, वो समझो कि कुछ नहीं समझा है और कुछ नहीं सुना है। और उसका ये दो कान नहीं है। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, अहि मतलब सर्प को कहते हैं, और सर्प कहाँ रहता है? बिल में रहता है। तो ये दो कान को कान नहीं, ये सर्पों का भवन समझना चाहिए, अहि भवन समाना। इसलिए ये कहीं भी कथा हो तो ये राम कथा, कृष्ण कथा जीवन शैली सिखाती है, जीवन में कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। राम कथा से ये सीख मिलती है कि राम ने अपने जीवन में जो किया है वो अपने जीवन में करो तो आपका भी जीवन सुखमय होगा। 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ, लेकिन उसके बाद 11 वर्ष तक राज्य भी मिला। तो 14 वर्ष ज्यादा है कि 11,000 वर्ष ज्यादा है? बताओ। तो वैसे यदि आपके जीवन में पूजा करने से, सतमार्ग पर चलने से यदि 6 महीना साल भर कष्ट भी आता है तो कुछ कष्ट का सामना करो, और वो 6 महीना साल वर्ष भर का आपका कष्ट जीवन पर्यंत सुख में बदल देता है। और उसमें आप घबरा गए कि पूजा किया और मेरे को तो उल्टा होने लगा, तो आप परीक्षा में फेल हो गए। तो राम की कथा को सुन करके जीवन में जो राम किए हैं उसको करो, और जिसकी कथा सुन रहे हो अभी, ये जो कहे हैं राम के किए हुए को करना चाहिए और कृष्ण के कहे हुए को करना चाहिए। जो ये कहे हैं उसको करो और राम जो किए हैं उसको करो, दोनों में करो। राम अपने जीवन में जो करके दिखाए हैं वो अपने जीवन में अपनाओ, और कृष्ण जो कहे हैं उसको करो। कृष्ण के कहे हुए को करो और राम के किए हुए को करो। ये राम कथा और कृष्ण कथा से सीख मिलती है। ये तीसरे श्लोक में बता रहे हैं कि हमारा ये भागवत कैसा है। तो ये पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भोय भाव का, उसके वास्तविक जो रसिक होंगे, जो स्वाद को चख लेंगे, तो जितनी बार मुहुर जितनी बार जीवन में पीने को मिलेगा उतनी बार वो व्यक्ति पीने के लिए ललायित रहेगा कि मैं कहीं भी सुन लूं। देखो इसका उदाहरण मैं आप लोग को बता दूं। आप लोग को बताइए, मैं पिछली बार आया यहाँ पे कथा सुनाने के लिए, तो आपके यहाँ श्रोता के रूप में उपस्थित हैं एक मझवारी के पास से, कोई गांव से, मिल्की कोई गांव, वहाँ से आते हैं हमारे जादव जी, नाम में उनका तो नहीं जानता, लेकिन जब वो यहाँ आए कथा सुनने के लिए तो उनके
हृदय में भक्ति का प्रकट हुआ और मेरे पास वहां पहुंचे कि गुरुजी मैं भी सुनना चाहता हूं कथा, क्या मैं सुन सकता हूं? हम बोले क्यों नहीं सुन सकते, यदि आपका संकल्प पक्का है तो जरूर सुने। और पता नहीं गए हो और जा करके यहाँ से और चर्चा किए होंगे और अकेला व्यक्ति और वो ठान दिए कि मुझे कथा सुननी है और ये जा करके आयोजन कर दिए। और मैं उस समय चेन्नई में मद्रास में मैं जा रहा था कथा के लिए और रास्ते में फोन आया ट्रेन में ही कि गुरुजी हमारे लिए भी एक दिन दे दीजिए। मैं उनको दिन बता भी दिया और अकेले व्यक्ति ऐसे आयोजन रच दिए कि यदि आप लोग यहाँ से मझवारी गए होंगे कथा सुनने के लिए तो भीड़ देख करके पता चली गया होगा कि कितनी सुंदर व्यवस्था और कितनी भीड़ इकट्ठा एक आदमी ने। तो कहने का मतलब ये है कि वो आज से नहीं, हमारे जन्म से पहले, मेरा अभी 23 सितंबर को 38वां साल पूरा हुआ। ये 23 सितंबर 38 का मैं हुआ और उनका उम्र 70 साल से ऊपर का। हमारे जन्म से पहले श्रीमन नारायण मामा जी के से लेकर के राजेंद्र दास जी से कोई ऐसे विद्वान की कथा को नहीं छोड़े हैं। और वो आपके यहाँ कथा भी सुने, अपने यहाँ भी सुने, फिर भी प्रतिदिन वहाँ से आते हैं और लास्ट में जाते हैं। क्या वो भी तो कथा सुन रहे हैं? तो उनको तो इतनी जो लाइफ में कथा सुने हैं तो उनकी तो पूरी कथा याद है, प्रसंग भी याद है, लेकिन फिर भी वो कहीं वापस क्यों हर जगह क्यों जाते हैं, जबकि उनके भी घर द्वार है, बाल बच्चेदार है, परिवार वाले हैं। लेकिन यही कथा सिखाती है कि जो वास्तविक जो रसिक होगा व्यक्ति भागवत की कथा का और एक बार रस को चख लेगा तो जीवन में जितनी बार होगा वो जैसे मछली को जल से बाहर निकाल दो और वो पानी के बगैर तड़पने लगती, उसी प्रकार से जो रसिक जन जो होंगे, भगवत प्रेमी होंगे, तो थोड़ा भी उनको बाहर करोगे तो मछली की तरह छटपटाने लगेंगे। आज वो रच दिए कथा और वो कथा की प्रभाव हुआ कि आप लोगों को पता होगा, फिर भी मैं बता दूं कि उन्हीं के कथा को देखा देखी सत्संग इसी से होता है। 24 तारीख से मेरी कथा धना में थी, लेकिन वो कथा मैं कैंसिल कर दिया, बोला कि मैं नहीं आऊँगा। कुछ मेरे को लग गया ऐसा, दो हमारी भी कथा और एक और व्यास की कथा रही, दो व्यास की एक साथ कथा रही, लेकिन थोड़ा सा मेरे को बातों में अंतर लगा और मैं बोला कि मैं वहाँ नहीं आऊँगा, इसलिए मैं 24 तारीख वाली कथा को मैंने कैंसिल करके और वो कथा में सकलडीहा, आप लोग मुगलसराय स्टेशन जाते होंगे तो उससे पहले मेरी 20 तारीख से कथा वहाँ लग गई। लेकिन फिर मैं अपने बिहार में वापस आ रहा हूँ 2 तारीख से डुमराव में, डुमराव से नेनुआ में, नेनुआ से लेकर के फिर इधर गोल गोल इधर ही घूमते रहूँगा आप लोगों को जीवन में, जब तक मेरा ये संकल्प है कि मुझे पैसा पे नहीं बिकना। भले सुदामा जी जैसे मांग करके मेरा काम चल जाए, लेकिन पैसा से जो व्यक्ति मेरे को तोलेगा कि मैं पैसा के बल पे बुला लूंगा, उनको कथा मेरा संकल्प है मैं नहीं सुना सकता। और जिसकी मन में श्रद्धा हो और 1 रुपया नहीं हो तो मैं सबसे बोलता हूँ। हमारे इसीलिए टीम में बदला बदली क्यों होता रहता है, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि मेरा साथ देना है तो दो या नहीं दो, मैं किसी के कारण में पैसे पे नहीं बिक सकता। यदि श्रद्धा होगी और किसी जजमान के पास, श्रोता के पास नहीं भी पैसा होगा तो मैं फोकट में जा करके फ्री में कथा सुनाऊंगा। लेकिन पैसा के बल पे कोई बुलावे और श्रद्धा न हो तो वहाँ पे मैं कथा सुनाने के लिए नहीं जा सकता। ये आपका दूल्हापुर का प्रेम है और आपके गांव के कमेटी के सदस्य आप ही गाँव हैं। कोई ये व्यक्ति नहीं कर सकता है कि गुरुजी हमारे से तय करके फिक्स कर करके आए, वो मेरा नहीं, क्योंकि मेरा उद्देश्य यह है कि आपकी यदि श्रद्धा बनी रहेगी तो मुझे पैसे से नहीं, जीवन पर्यंत के लिए मैं संकल्पित हूँ कि आपका प्रेम है, श्रद्धा है, तो नहीं भी रहेगा, आपके दुर्गा पूजा का चंदा नहीं भी आया तो भी साज साथ नहीं भी देंगे, पंडित नहीं भी साथ देंगे और कथा की श्रद्धा होगी तो अकेले में सुनाऊंगा, लेकिन सुनाऊंगा दक्षिणा से, मुझे फिक्स करके कहीं नहीं जाना। यही मेरा इस संकल्प है, जब तक ठाकुर जी चला सकते हैं चलाएं। और ये जिसने दिखा दिया पैसे की अकड़ की मैंने इतना बुला करके बुला लूँ, वहाँ पे मैं नहीं जाता।
ध्यान दें। और ये हमारे ठाकुर जी पैसे पे नहीं बिकते। पैसे पे यदि बिकते तो जिनके घर में इनका जन्म हुआ तो इनके माथे पे सोने का मुकुट और हीरे का हार और सोना का कुंडल होना चाहिए। लेकिन हमारे आपके लिए जिन्होंने इतना परित्याग किया कि मुझे इन लोगों के साथ लीला करनी है, तो कनेर का पुष्प धारण किए, कनेर के पुष्प धारण किए, बैजंती का माला धारण किए और चरवाहों के जैसे पगड़ी इनके अंदर। ये पैसे वालों के पास नहीं जाते हैं। ये तो सबसे बड़ा पैसा वाला वो होता है जिसके अंदर मन सुमन। तो कहने का तात्पर्य है कि निगम ये पीबत भागवतम रसमालय, ये रस का भंडार है। जरूरी नहीं है कि जो अभी सुन रहे हैं वही बाद में सुनोगे, हर साल वही सुनोगे, नहीं। ये अथाह भंडार, इसका कोई था नहीं लगा सकता। इसलिए जितनी बार जीवन में मिले मुँह रहो रस का भूल भाव का, बार बार अपने जीवन में पीने का प्रयास करो। और यही मेरा बताने का आश्चर्य रहा कि वो जो मेरे भक्त हैं वहाँ से प्रतिदिन आते हैं। हमारे जन्म से पहले से कथा सुन के बक्सर से लेकर पैदल चले आते और यहाँ से भी रात को 10 बज जाए तो घर जाते हैं। क्या उनका पेट मन नहीं भरा होगा? तो मेरे बताने का आश्चर्य है कि उसी तरह से हम लोगों को रसिक बनना है। मछली के जैसे जल के बगैर मछली एक बाहर नहीं रहती, तड़पने लगती, उसी प्रकार से अपने जीवन में बार बार जो है ये रस पीने को मिले तो मछली के जैसे पान करने के लिए ललायित रहोगे, आपका जीवन धन्य होगा। ये सुंदर उपदेश आज सूत जी शौनक आदि ऋषि को करा रहे हैं, मैं भी आपको कराया। अब शौनक आदि ऋषि को लगा ये तो उम्र तो देखने में इतनी छोटी है, लेकिन ज्ञान का तो इनके अंदर भंडार है। और विद्वान यदि आए तो उसे सत्संग करो, सत्संग में समय नहीं व्यतीत करना चाहिए। अब जो शौनक आदि ऋषि को मन में आया है कि आए हैं और फिर कहीं चले जाएंगे, मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए कुछ सत्संग कर लो। आज शौनक आदि ऋषि आकर के सूत जी से कह रहे हैं कि गुरुवर, हम लोगों के मन में कुछ प्रश्न और हम सब आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, जिज्ञासा हो रही है जानने की। सूत जी बोले कि क्या पूछना चाहते हो, पूछो। संकोच क्यों कर रहे हो? क्योंकि डॉक्टर के पास जा करके और रोग छुपाना नहीं चाहिए। उसी तरह से गुरु के पास जा करके, ज्ञानी के पास जा करके मन में यदि शंका है तो उसको उनके सामने रखो, छुपा करके नहीं रखना चाहिए। सूत जी बोले कि क्या प्रश्न है, प्रश्न करो। शौनक आदि ऋषि बोले कि यदि 1-2 प्रश्न रहता तब तो मन में थोड़ा सा संकोच हो रहा है पूछने का, कि 1-2 प्रश्न नहीं है, अभी हम सबों के मन में 6 प्रश्न उठ रहा है। सूत जी बोले कि अरे 6 प्रश्न क्या, 6000 भी प्रश्न हो तो मेरे से करो, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तब शौनक आदि ऋषि सूत जी से कह रहे हैं कि हम सबका पहला प्रश्न है क्या, कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? मानव योनि में आने के बाद परम धर्म क्या है? ये पहला प्रश्न रहा। दूसरा प्रश्न यह रहा कि सबसे बड़ा देवता कौन है? दुर्गा जी, काली जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, कौन सबसे बड़े देवता हैं? किसको बड़ा माना जाए? दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न यह है कि भगवान को कहते हैं कि जन्म नहीं लेते हैं, तो भगवान जो है ये कौशल्या के और देवकी के बेटा कैसे बने? ये तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न यह है कि भगवान का कितने अवतार हैं, कुल कितने अवतार हैं? और पांचवा प्रश्न यह है कि व्यास किसको कहते हैं? वक्ता का मतलब क्या होता है? वक्ता किसको कहते हैं? ये तीसरा प्रश्न में, पांचवा प्रश्न। और छठा प्रश्न ये है कि भगवान यदि चले जाते हैं तो हम लोग कहाँ जाते हैं? फिर भगवान यदि चले जाते हैं तो हम सब फिर कहाँ जाते हैं? ये 6 प्रश्न हैं। अब जरा ध्यान से सुनना। ये 6 प्रश्नों का मैं उत्तर देने जा रहा हूँ। सूत जी शौनक आदि ऋषि को बताया, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मानव के लिए परम धर्म क्या है?
तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कोई व्रत, कोई पूजा, कोई पाठ मत करो। सबसे बड़ा पूजा, सबसे बड़ा पाठ और सबसे बड़ा भक्ति क्या है? मानव के लिए परम धर्म क्या है? सत्य मार्ग पे चलने का संकल्प ले लो कि आज से जितना भी मेरे से जान में अनजान में गलती हुई, लेकिन आज से मैं संकल्प लेता हूं या लेती हूं कि जानते हुए मैं कोई गलती नहीं कर सकता। कितनी भी विषम परिस्थिति आए, लेकिन सत्य को छोड़ करके असत्य का सहारा नहीं लूंगा। इससे बड़ा कोई पूजा पाठ भक्ति और कोई धर्म नहीं। धर्म न दूसरा सत्य समान, सत्य के छोड़ करके इससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। सबसे बड़ा मानव का ये धर्म है, और ये हम ही लोग केवल है, बाकी दूसरे योनि के लिए नहीं। मानव योनि में और जोनियों में अंतर क्या है? 84 लाख योनि है। मैं पिछली बार बताया था ना कि 84 लाख योनि कौन कौन है। एक बार चढ़ते चढ़ते ध्यान देना, मैं आप लोग को इसलिए बार बार दबाव दे के बोलता हूँ। सीढ़ी पे चढ़ते हो ना, सीढ़ी पे परिश्रम लगा के सीढ़ी पे चढ़ते समय ताकत लगती है ना, और देखना कितना भी अकड़ी व्यक्ति होगा, कितना भी बलवान होगा, तो सीढ़ी पे चलते समय झुक जाता है। क्यों? क्योंकि चढ़ने, जब ऊपर बढ़ने वाला व्यक्ति जब तक झुकेगा नहीं तब तक ऊपर चढ़ेगा नहीं। ये आगे बढ़ने की नीति है। तो सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ करके ताकत लगा कर झुक करके चढ़ते हो, और अंतिम पौधान तक गए और गलती से भी पैर फिसल गया तो कहां आओगे? सीधे नीचे। वही स्थिति यहाँ पे है। 84 लाख योनि हैं, और सभी योनियों की सीढ़ी पे चढ़ चढ़ कर करके हम लोग अंतिम पौधान पे आए हैं। दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। 30 लाख प्रजाति है चौपाया जानवरों का। उनकी संख्या, प्रजातियों की संख्या, केवल जीव की संख्या नहीं, प्रजाति की संख्या। जैसे हम लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दुबे, चौबे, पांडे, क्षत्रियों में रघुवंशी, नागवंशी अपना अलग अलग जो है ना, ऐसे ऐसे करके हम सब जो है, उसी तरह से चौपाया जानवरों की प्रजाति, कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ, बकरी जो है, भेड़, सुअर, गधा, ऊंट से लेकर के इनकी संख्या प्रजातियों की है 30 लाख, और 20 लाख प्रजाति वृक्षों की, 30, 20, 50। और मैं आगे बताऊंगा कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र केवल हमारे ये मानव में नहीं है, वृक्ष में भी है कि कौन सा ब्राह्मण है, कौन सा क्षत्रिय है, कौन से वैश्य है, कौन से शूद्र है, ये मैं आगे बताऊंगा। तो ये 30 लाख चौपाया जानवरों का, 20 लाख प्रजाति है वृक्षों का, 30, 20, 50, और 11 लाख प्रजाति है नभचर, उड़ने वाले पक्षियों की। जीव जितने जीव हैं उड़ने वाले, उनकी संख्या है 11 लाख। तो 50 11 61, और 10 लाख जो है थलचर, जो मेढक से लेकर के, चूहा से लेकर के, सांप से लेकर के, बिच्छू से लेकर, गोजर से लेकर के, जमीन के ऊपर जो बिल में रहने वाले हैं, इनका 10। तो 61 और 10 71 लाख, और 71 लाख में 9 लाख संख्या है जलचर, मछली से लेके, कछुआ से लेकर, मगरमच्छ से लेकर के, ये जितने जल के अंदर रहने वाले जीव है उनका संख्या है 9 लाख। तो 71 में 9 जोड़ोगे तो 80, और 80 में 4 लाख संख्या बचा हुआ हम सब जो है मानव जीवन 84, यही 84 लाख योनि है। तो जितनी ये मैंने संख्या जुड़ाया, इतने को पार करना। एक बार चढ़ते चढ़ते आप गए ऊपर तक, और जैसे सीढ़ी पे सबसे लास्ट में गए और आपका पैर फिसल गया, सबसे नीचे गिर के आ जाओगे। उसी तरह से मानव जोनी, चींटी से लेकर के, हाथी से लेकर के, ऊंट, गधा, सुअर, सारे भेड़, बकरी, पशु, पक्षी, जो है लता पता को सबको पार करके तब अंतिम पौधान है मनुष्य का। और इस मानव योनि में एक बार सारा चक्कर लगा करके ठाकुर जी भेजते हैं। दुर्लभो मानुषो, ये शरीर मिलना दुर्लभ है,
और ये शरीर मिल गया दुर्लभ, तो उससे भी अति दुर्लभ क्या है, ऐसा सौभाग्य मिलना है। ये ध्यान रखना, मनुष्य योनि मिल भी गया तो ऐसे माहौल में बैठ करके भजन करना ये अति दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देही नाम क्षणभंगुर, इसलिए क्षणभंगुर जीवन, इसका कोई ठिकाना नहीं है कि अभी मैं बोल रहा हूं और 2 मिनट के बाद मैं बोल पाऊंगा कि जय जय श्री सीताराम होगा, इसकी कोई गारंटी है? तो देही नाम क्षणभंगुर, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली ना खिली, मलयाचल की सुची शीतल सुगंध समीर मिली ना मिली, कलिकाल कुठार लिए घूमता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम अरे रसना, फिर अंत समय में मिली ना मिली। तो ये 84 की सीढ़ी को पार करके हम लोग मानव योनि में आए हैं, और मानव योनि में आकर के ये परम दुर्लभ योनि मिला। तो ये परम दुर्लभ है, ऐसा मौका मिलना, ऐसा सौभाग्य मिलना, भगवान का भजन करना। और ये यदि हम सब आदत में नहीं डाले और अंत समय में यदि कोई कष्ट आया, कोई रोग आया, कोई व्याधि आया, किडनी खराब हो गया, कैंसर हो गया, तरह तरह की पीड़ा शरीर में घेर लिया, तब हम लोग ठाकुर जी का नाम लेना शुरू करते हैं, तो उस समय ठाकुर जी भी नहीं सोचते कि जब तक तो इसके अंदर ताकत रहा तो अभिमान नाम का पुरुष इसको भटकने नहीं दिया मेरे पास, और आज वो साथ छोड़ दिया तो ये फिर मेरे शरण में आया है। तो उस समय ठाकुर जी भी कहते हैं कि अच्छा, तो जीवन भर तूने पाप किया और अंत में जो है ये आया भी तो यही लेकर के मेरे पास आया, तो अंत समय में कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते, अंत में ठाकुर जी भी कंठ ही बंद कर देते हैं कि अंत में नाम ही नहीं ले पाओगे। इसलिए दुर्लभो मानुषो देही, शरीर मिलना दुर्लभ है और ऐसा माहौल उसमें भी दुर्लभ है। और ये मानव जो इसलिए मिला है, धर्म को भोगने के लिए। अभी मैंने बताया कि गौ के अंदर रोम रोम में देवी देवताओं का वास है, साक्षात जो है देवी देवता, गोमूत्र में लक्ष्मी का वास, गोबर में गौरी के वास, वो गो माता की इतनी शक्ति। लेकिन गाय को बोला गया कि भागवत सुन, पाप हो गया है तो गाय भागवत सुन सकती है, कोई दूसरा पशु सकता है? तो इस सीढ़ी से पिछड़ गए, यदि बिछुड़ करके गिर गए तो फिर संभलने का मौका नहीं मिलेगा, फिर तो कर्म को भोगना पड़ेगा। जितनी जोनी है, हम सब मानव को छोड़ करके जितने पशु पक्षी जीव जंतु है कर्म को भोगते हैं। वो अपने आयु की जितनी है, कुत्ता का, बिल्ली का, उसको कर्म भोग करके मरना है। और हम लोग यदि चाहें तो इससे भी सुंदर बेहतर बना सकते हैं, सुंदर बेहतर बना सकते हैं। ये मानव का योनि मिला है धर्म को भोगने के लिए, बाकी जितनी योनियां हैं कर्म को भोगने के लिए। इसलिए एक बार मौका मिलता है, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को ये प्रेशर देता हूं कि इसको, इस योनि को, इस जो है हम लोग योनि में आए हुए मानव योनि में, तो इतनी आसानी से न निकलने दे। इसी से आप अपना चाहोगे तो और इससे भी बेहतर बना करके और आ सकते हो। और इससे फिसल गए तो फिर अब 84 का चक्कर लगाओ। इसलिए दुर्लभ हो मानुषो देही, दुर्लभ मिलना है, मनुष्य का शरीर मिलना दुर्लभ है। और उसमें भी दुर्लभ है कि मुख से नाम लेना, और जो मुख से नाम लेकर के और इस मानव जोनि का भोग किया तो यहाँ भी सुख भोगेगा और अंत में परम पद को प्राप्त होता है। ऐसा जो है सूत जी शौनक आदि ऋषि को बता रहे हैं कि मानव के लिए परम धर्म यही है कि हर स्थिति में परमात्मा के नाम का आश्रय ले लो, और उस नाम रूपी नौका पे चढ़ जाओगे तो कहीं भी डूबने का, भटकने का भय नहीं रहेगा, मंजिल तक पहुंच जाओगे। इसलिए ध्यान रखना, संसार की गाड़ी में बैठोगे, संसार की गाड़ी में बैठोगे
तो ड्राइवर कहता है आगे बैठने वाले को कि भैया आगे बैठ रहे हो लेकिन सोना नहीं। अभी मेरी कथा जमशेदपुर में रही, अचानक हम लोग की बस में टिकट रहा और वो बस ही खराब हो गई। अब नाइट में अचानक वहां पे तो तैयारी, जमशेदपुर में कथा की तैयारी हो गई थी टाटा नगर में। अब हम लोग जिस शिष्य को फोन किया कि गाड़ी तो जिससे बुकिंग हुई थी तो गाड़ी खराब हो गई, फेल हो गया, क्या किया जाए? बोले कि गुरुजी ये फेल मत करिएगा क्योंकि यहाँ पे सारी तैयारियां हो चुकी है, फिर कैसे होगा, जैसे भी हो वहां से आइए। अब हम लोगों को डायरेक्ट जो है अपनी गाड़ी लेना पड़ा, रिजर्व 4 व्हीलर। अब सोचो कि 600 किलोमीटर रात्रि को हम लोग को जाना पड़ा। अब जैसे ही आगे मैं बैठा था, जैसे ही बैठा आगे, ड्राइवर बोला कि गुरुजी आपको नींद आ रही है, आप पीछे चले जाओ, आगे सोना नहीं है। दूसरा विद्यार्थी आगे आया, रात भर 6-7 लोग हमारे साथ जो रहे, सबको ड्राइवर जगाया रहा, जिसको सोना है वो पीछे जाओ, जगना है वो आगे आओ। कहीं आप लोगों के सोने के चक्कर में मैं भी सो गया तो नैया सबकी पार लग जाएगी, इसलिए सावधान करते रहा, रात भर जगाए रखा। लेकिन इस गाड़ी में जब बैठ जाओगे तो चाहे सोते रहो, चाहे जैसे भी रहो, लापरवाही से कैसे भी इसमें पौदान में आपका पैर पड़ गया तो आपको इधर उधर ये ड्राइवर नहीं भटकाएगा। कलयुग केवल नाम यादारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस पौदान पे जैसे ही आपका पैर पड़ेगा, ये ड्राइवर इधर उधर कितने भी सो जाओगे, कितनी भी गहरी नींद में रहोगे, ये जगाएगा नहीं, ये मंजिल तक पहुंचा करके और तब आएगा। ये ऐसे ड्राइवर है। संसार के ड्राइवर के साथ सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, लेकिन इनके साथ जो है चाहे जैसे भी हो, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। गाली भी देना है तो इन्हीं को नाम लेकर के, तो भी ये सुनेंगे भी और पार लगाएंगे। गाली देने वाले को भी बैकुंठ दिए, पता है ना, एक सांस में शिशुपाल 100 गाली दिया, लेकिन गाली देने वाले को भी बैकुंठ पहुंचा दिए। तो लड़ना भी है, गाली भी देना है, उलहना भी देना है, तो इनको दो। संसार वाले को एक गाली दोगे तो गोली भी मार सकता है, गाली के जवाब गोली से भी दे सकता है, लेकिन इनके पास यदि गाली भी दोगे तो बैकुंठ देने वाले हैं। तो जब इतनी सुलभ है तो फिर हमको संसार में क्यों भटकना है? यही मेरा कहने का आशय है, और मानव के लिए परम धर्म यही है। इसलिए आओ, और कितना भी आप बच के रहोगे, कितना भी छुप के रहोगे, खोता छोड़ के तो एक दिन उड़ना ही है। इसमें से पिंजरा को छोड़ करके तोता को तो एक दिन जाना ही है। तो आओ, सुंदर सा भजन के माध्यम से फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे।